श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद दोनों हाथों से ताली बजा करके, मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नथ नारायण वसुदेवा हे नथ नारायण वसुदेवा हे नथ नारायण वसुदेवा हे नथ नारायण वासुदेवा श्याम रामचंद्र भगवान की जय और मुकुट बंसी वाले की जय वेद व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय भागवत महापुराण की जय हनुमान जी महाराज की जय अनंत कोटि सभी संत महात्माओं की जय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शो कविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कार्पण्यदोषो पहत स्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेतां यच्छेयस्यः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जमुदीरयेत् कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजः प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विस्फोदिपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दीपायनो विरहकातर्याचुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि पराकृतं नवदबन्धं परं ब्रह्म नरः सान्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महा प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रीं कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कंसीविभूषितकरानवनीरिदावहत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टहत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रहत् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्माभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारणिक करुणा वर्णाले सर्वंतर्यामी सर्वाधार निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए परमात्मा को प्राप्त सभी महापुरुषों के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप भागवत के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मंच पे विराजमान संत चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी सभी माताओं बहनों और भाइयों का यथामति यथासमय हृदय से सभी का अभिवादन करते हुए ये दास भागवत कथा के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहा है। दास की ऐसी योग्यता तो नहीं है, परंतु संतों की कृपा से भगवान की कृपा से आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो मिला है वे आपकी सेवा में निवेदन है। और निवेदन करते हुए दास ही कहता है कि अपने लोग विचार करें कि जब संसार में आए थे तो तन पर कपड़ा नहीं था और जब जाओगे तो तन भी नहीं जाएगा, लकड़ी में जल करके राख हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ना तो साथ कुछ आता है और ना साथ कुछ जाता है। संसार में जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अपने पाप और पुण्य का फल अकेले ही भोगता है, कोई किसी के पाप का फल नहीं भोगेगा। जो हमने अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए पाप करके संपत्ति कमाई, उस संपत्ति के तो अधिकारी सब बनेंगे, लेकिन आपके उस पाप के भागीदार कोई नहीं बनेंगे। इसलिए ऐसे कर्म करो कि आगे दुख उठाना ना पड़े, आगे बंधन ना हो, आगे दुख उठाना ना पड़े। अच्छे अच्छे कर्म कर लो। जाना तो है, क्योंकि यहां कोई रहा ही नहीं। सबने अपने आए और चले गए, कोई रहा यहां पर? कोई नहीं रहा। बड़े बड़े राजा थे जिनके बाजा बजते थे, कहां हैं वो आज? चले गए। जब वो चले गए तो क्या हम नहीं जाएंगे? हमें भी जाना पड़ेगा। इसलिए सावधान, क्या लाए थे और क्या ले जाओगे? विचारो कि आए थे तो क्या लाए थे और जाओगे तो क्या ले जाओगे? कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कुछ भी साथ नहीं। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। और देखो, कफन का टुकड़ा भी तो चिता तक ही रहेगा, आगे तो जीव को अकेले ही जाना पड़ेगा। पत्नी कहां तक? दरवाजे तक। बेटा अर्थी तक, शरीर चिता तक, और जल के राख होकर मिट्टी मिल गया, आगे तो अकेला ही जाना पड़ेगा। और साथ में क्या जाएगा? जो हमने पाप किए हैं, जो पुण्य किया है, जो कर्म किया है, वो संस्कार हमारे साथ जाएंगे। अगर पाप किया है तो दुख उठाना पड़ेगा, अगर पुण्य किया तो सुख। इसलिए ऐसी कमाई कर लो जो आगे दुख उठाना ना पड़े। हम पाप और पुण्य करने के लिए नहीं आए हैं, इस मानव योनि में हम अपना कल्याण करने आए हैं। कल्याण कर लो। जो आज हम कर रहे हैं ये तो बेटी बेटा भी कर लेंगे। जो हम कर रहे हैं, दुकान मकान का काम आप कर रहे हैं, फैक्ट्री का काम कर रहे हैं, ये तो सरकार भी कर लेगी। आप नहीं रहो तो दुकान तो बेटा भी चला लेगा, फैक्ट्री तो सरकार भी चला लेगी। लेकिन हमारे वार्ड का भजन सरकार करेगी? हमारा भजन बेटा कर लेगा? भूख तो हमारे पेट में लगी है, भोजन दूसरा करे, भूख मिटेगी? कभी नहीं मिटेगी।
हमारी भूख कब मिटेगी? जब हम भोजन करेंगे। हमारा कल्याण तब होगा कि जब हम भजन करेंगे। कोई दूसरा भजन करे नहीं होगा, नहीं होगा। खुद भजन करना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। इसने कल्याण की सामग्री इकट्ठी कर लो। इस भगवान ने बड़ो अच्छो मौका दिया है, ऐसा मौके हाथ से जाने मत दो। साथ ना कुछ लाए थे, ना ले जाओगे, शरीर भी यही मिला यही रह जाएगा। जो राम नाम की पूंजी कमाई है, जो परमात्मा का नाम लिया है, वही साथ जाएगा। इसने कहा है संतों ने, बड़े भाव से कहते हैं, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पधर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत पकड़ ले डोले कि तुझे को धीरे धीरे। कांधे पधर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत पकड़ कर डोले, वो डोलेंगे धीरे धीरे। पीटेगा छाती अपनी मनवा उदास होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख तेरे बदन को, आकर उठा ले जाए महतरे तेरे कफन को, आकर उठा ले जाए महतरे तेरे कफन को। दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
की तो खाक होगी, सोने से तेरी काया जल कर एक राख होगी। सोने से तेरी काया जल कर एक राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा मर घटे पे वास होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हरि का नाम जपते भव सिंधु पार होते। माया में फंसे कर जीवन अमूल अपने खोते। माया में फंसे कर जीवन अपना अमूल खोते। प्रभु का वो जपते नाम जो बेड़ा जो पार होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। भगवान की जय। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा और दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। ले जाकर के शमशान घाट पे रख देंगे, चिता में वास होगा। आग कौन देगा? जो बेटा खास होगा वही आग दे देगा। कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। शरीर भी यही रह जाता है तो और तो कोई साथ जाने वाला क्या? ये सब नाशवान है, परिवर्तनशील है। इस संसार में कुछ भी अपना नहीं, अपना एक ही है, वो परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा को अपना मान लो और परमात्मा के नाम में लग जाओ। भगवान ने बड़ा अच्छा मौका दिया है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। कलयुग का समय, मानव की योनि, भागवत की कथा, संतों का सत्संग, संत समागम, हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोए। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। दो चीज दुर्लभ, एक तो संतों का सत्संग और भगवान की कथा। बेटा हो गया, पत्नी अच्छी मिली, बड़ा धन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, तो पापियों के भी होता है। बड़ी बात तो यह है कि मानव योनि मिले, उसमें भगवान की कथा और संतों का सत्संग मिले। कल भागवत कथा में अपने लोगों ने सुना था कि भगवान वृंदावन को छोड़कर के मथुरा में आए और मथुरा में आए तो भगवान ने कंस को मारा।
लेकिन उस कंस का भी कल्याण हो गया, क्योंकि कंस भी भगवान का भक्त था। शत्रु भी याद आता है तो मित्र भी याद आता है, और भगवान का याद आना ही तो भजन है। कंस डरता था, अरे कृष्ण आ जाए, हर समय भय लगता था कृष्ण आ जाए। थाली में कृष्ण, दीवारों में कृष्ण, सपने में कृष्ण, गिलास में कृष्ण, पानी के गिलास में कृष्ण दिखाई देता है। और जब मरा तो भगवान उसकी छाती पर बैठे हैं और मुक्का लगा रहे हैं। भगवान को देखता हुआ अपने प्राणों को छोड़ा, उसका कल्याण हो गया। और उसके बाद में कहते हैं 8 भाई और उसके थे, उन 8 भाई को भगवान ने मारा और उसके सैनिकों को मारा। आकाश में देवता हर्षित होकर फूल बरसाए। कंस की 2 रानियां अस्थि और प्राप्ति अब दुखी हो गई। भगवान ने अपनी मामियों को समझाया। वसुदेव और देवकी कारागृह में बंद हैं। अपने मां बाप को जाकर के भगवान ने कारागृह से खोला। जब माता की और पिता की हथकड़ियों को भगवान ने अपने खोला तो वसुदेव और देवकी को यह ज्ञान हो गया कि कंस को मारने वाला कोई साधारण नहीं है, ये तो परमात्मा है। परमात्मा है, पास नहीं, प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा ये तो काम बड़ो उल्टो हो गया। अगर मेरी मैया को मेरी भगवत्ता का ज्ञान रहेगा तो फिर मेरी बाल लीला का, मेरे वात्सल्य का आनंद नहीं ले सकेगी। भगवान ने ऐसी माया घुमाई कि मैया के उस ज्ञान का हरण कर लिया और बड़े प्यार से बोले कि मेरी मैया, क्या बोलते हैं भगवान, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, मेरी अम्मा। देखो हमारे भारतीय संस्कृति की भाषा कितनी पवित्र है। अम्मा, पिताजी, दादी जी, दादाजी, भैया जी, बहना जी, कितनी पवित्र भाषा। बोलते प्रेम आता है और जीवन सुधरता है, सदाचार बढ़ता है, आचरण बढ़ता है। और विदेशी भाषा अंकल, आंटी, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, की बोलो है, की बोलो, मदर फादर विदेशी भाषा है। हमारे देश की भाषा बड़ी पवित्र है। हमें अपनी वेशभूषा में अपनी ही देश की भाषा में बोलना चाहिए। आज भगवान कहते हैं मेरी मैया, मेरे अम्मा, मेरे पिताजी, हमारे कारण आप लोगों को दुख उठाना पड़ा, दुख की बात हमारे लिए क्षमा कर दो। देखो बालकों को माता पिता ही जन्म देते हैं और जन्म देकर के पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। पाल पोस के बड़ा करते हैं और बड़ा करके पढ़ा लिखा के इंसान बना देते हैं, समाज में बैठने लायक बना देते हैं। इस संसार में अगर सबसे बड़ा संबंध है तो मां का है। बालक अगर सन्यासी भी हो जाए और मां सामने आ जाए तो उसका कर्तव्य है कि माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करे।